अध्यक्ष के लिए हुए हैं दीपक बिष्ट हुए। अब जितने भी लोग यहाँ पे आए थे मीटिंग में, सबके द्वारा मुझे चुना गया। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी बनकर तैयार है। ये वाली डाइनिंग टेबल है 8 सीटर। 8 लोग तो बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं यहाँ पे खाने के लिए। ओ माय गॉड, ये कौन है? जब यात्रा बढ़िया से चलती है तो लोगों ने ऐसी बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी दुकानें बनाई रहती हैं। और आगे आगे देखो भाई, डुब्बू भी आने लग गया। पहाड़ों में तो लैंडस्लाइड का डर है ही, साथ ही साथ प्लेन्स एरिया में भी बहुत जगह ऐसी खबरें आ रही है जहां पर बाढ़ आ गई, लोगों के खेत डूब गए। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। आज भी बाहर झमाझम बारिश लगे ही जा रही है। और यहाँ पे कंप्यूटर टेबल का काम इतना हो गया है, बस ये ढांचा तो बन गया है। अब इस पे ड्रॉअर वगैरह बनेंगे, वो भी देखो भाई यहाँ पे बन के तैयार हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह सुबह आज विकास भी निकल गया है देहरादून के लिए। उसका भी वहाँ पे कुछ ज़रूरी काम है। चलो जी, आज से घर में लाइट फिटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। सुबह सुबह यहाँ पे भैजी भी पहुँच गए। चलो भाई, खिड़की दरवाज़ों पे भी पेंट लग गया है। ये है गोल्डन ब्राउन और जाली पे लगाएंगे नीला पेंट। ब्लैक वाला भी मंगा दीजिए। ब्लैक? हाँ, बाहर के लिए रेलिंग के लिए ना रेलिंग के है, बाहर दीवार में नहीं करना, ग्रे कलर होता। हाँ। जैसे उनके यहाँ। अच्छा, यहाँ पे डाइनिंग टेबल बनाने का काम भी शुरू हो गया। और साथ में यहाँ पे मिस्त्री भाई लगे हैं ड्रॉअर वगैरह सेट करने पे। थोड़ा सा अभी ऊपर दुकान में जाना है कुछ सामान के लिए। बारिश की वजह से देखो सामने पहाड़ों पे खूब सारी बर्फ दिखाई दे रही है। मतलब कि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई है पहाड़ों में। अच्छा, रिंग दिन चलो प्रणाम। जो सामान लेना था वो अभी दे दिया है मिस्त्रियों के पास। आज तो पूरे दिन भर से घर ही में हूँ, कुछ भी काम करने के लिए नहीं हो रहा है। और शायद आज हमारे गांव में युवक मंगल दल की मीटिंग भी है, तो सारे युवा लोग देखो भाई यहाँ पे रेडी हो गए। मीटिंग के लिए जाएंगे हम अपने गांव के फील्ड में, देखते हैं भाई कितने लोग वहाँ पे आते हैं और क्या क्या आज डिस्कस होता है वहाँ पे। अब ये नेपाल वाले दाजू लेके जा रहे हैं अभी मेरी बाइक। आराम से चलाना है, चलो 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 चलो। गांव के इधर साइड देखो भाई, ये धान के खेत अभी एकदम हरे भरे हैं। हमारे नीचे तरसाली साइड तो इस बार धान किसी ने भी नहीं बो रखा था। ऋतिक भी आ रखा है मीटिंग में। और यहाँ से देखो भाई अपना पूरा गांव कितना सुंदर लग रहा है। पहले जो पुरानी रोड थी वो गांव के बीचों बीच थी। अफसोस होता है भाई, कुछ ही सालों में हमारा गांव बहुत बदल गया। पहले सारे मकान यहाँ ऊपर थे, अब नीचे यहाँ रोड आ गई। तो यहाँ भी देखो भाई कितने सारे होटल, होम स्टे। विचार विमर्श करके एक नए अध्यक्ष के लिए हुए हैं गठित तौर पर हुए को दीपक बिष्ट हुए। बताओ उसके बाद हैं उपाध्यक्ष हैं विपिन भट्ट हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अध्यक्ष अगर तुम जिम्मेदारी जो तो हम हर टाइम कोई भी कार्य बोलते हैं प्रेजेंट होना पड़ो। गवर्नमेंट रोड से कोई मतलब मैं ये नहीं बोला आप पद जिम्मेदारी लो तो घूम बहुत काम होना ये मन इमरजेंसी में वन कोई काम तो अध्यक्ष है एक्टिव होने पर। ये मुझे अध्यक्ष के लिए श्री भरत सिंह खोयाल। बधाई 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 के लिए श्री कैलाश नेगी। बधाई 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 बहुत बधाई। सह सचिव के लिए संदीप बिष्ट अक्तूरी। ओ बधाई बधाई बधाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। श्री नेपाल सिंह नेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत। मीडिया प्रभारी में दीपक सिंह बिष्ट। मीटिंग में समस्त नवयुवक भाइयों को जलपान की व्यवस्था मिस्टर बलबीर डॉक्टर की तरफ से पूरा क्षेत्र पंचायत सदस्य भूतपूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अच्छा। बलबीर डॉक्टर। शाम के अभी 5:15 हो रहे हैं। नवयुवक मंगल दल की जो मीटिंग है वो भी अभी हो गई है। आज नए अध्यक्ष और जो भी सदस्य होते हैं वो चुने गए। बाकी धीरे धीरे सारे लोग जाने लग गए घर। अब जितने भी लोग यहाँ पे आए थे मीटिंग में, सबके द्वारा मुझे चुना गया था नवयुवक मंगल दल के अध्यक्ष पद के लिए।
वो मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन मैंने ये सोचा कि हो सकता है कभी मैं यहाँ पे ना रहूँ, मेरा घर भी थोड़ा सा गांव से दूर है, तरसाले वाले घर में ज़्यादा रहना होता है हमारा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग फट से ऐसी गांव में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पे जो युवक मंगल दल का अध्यक्ष होता है उसको एक्टिव होना पड़ता है हर काम में। तो हो सकता है मैं वहाँ से जब तक यहाँ पे आऊँ तब तक वो चीज़ें हो जाए, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ये रीज़न दिया कि मैं कोई और पद ले लूँगा, तब जाके कोई दूसरे नए अध्यक्ष बने हैं। प्रेशर आ गया था एकदम जब बोला ना कि अध्यक्ष के लिए, और सही भी था लेकिन फिर काम की वजह से हो जाता है ना। तो अभी हमें बनाया गया है मीडिया प्रभारी, मतलब गांव में जो भी काम होते हैं, जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम मेले वगैरह होते हैं, तो उनको दिखाने का काम मीडिया प्रभारी में है। मैं, अंशु, कैलाश और ऋतिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है अगला दिन और सुबह सुबह आज भी देखो भाई बारिश वाला मौसम हो रखा है। यहाँ पे कंप्यूटर टेबल बनाने का काम लगा हुआ है। पूरा काम तो लगभग, ये ड्रॉवर वगैरह भी लग गए, बस इन पे ये अब सनमाइका लगनी है। फर्नीचर वाले मिस्त्रियों का काम भी बस 2-3 दिन का रह गया, उसके बाद फर्नीचर का काम भी समाप्त। लगभग 2-2.5 महीने तो लगे, 2-2.5 महीने तो लगे हैं फर्नीचर के काम पे। साथ में देखो भाई यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी बनकर तैयार है। ये है 7x3 की, ये वाली डाइनिंग टेबल है 8 सीटर, मस्त बढ़िया करके। हमारे पास सामान भी बचा हुआ था, माइका तो बहुत बची हुई थी, तो इसलिए हमने ये टेबल भी बनवा दी। यहाँ पे 8 लोग तो बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं यहाँ पे खाने के लिए। और साथ ही साथ आज घर में लाइट फिटिंग का काम कल से शुरू हो गया था, तो ये देखो ये स्विच बोर्ड भी लग गए। अब लाइट फिटिंग का जो भी हमारा सामान है वो ऋषिकेश से आया। अब बिल में कुछ सामान जो लिखा हुआ है वो सामान यहाँ पे नहीं आ रखा है, तो कुछ स्विच बोर्ड हैं वो भी लाने हैं जो कम पड़ गए। तो अब कुछ दिनों के बाद ऋषिकेश जाना होगा, तो सारा सामान लाना है घर का। और आज देखो भाई सुबह सुबह यहाँ पे डब्बू भी आ गया। हे चलो, अच्छा ये हैंडल का मार्किंग हो रहा है, ठीक। बाकी मिस्त्री भी लगे हैं, जो ये ड्रॉवर हैं इन पे ये माइका लगाने पे, और इस पे जो हैंडल है हमने ये वाला चूज किया है। एक वाली टेबल का काम तो यहीं पे पूरा कर लेंगे, दूसरी वाली टेबल का हम लोग सोच रहे हैं जो माइका वगैरह है वो हो सकता है नीचे वाले ही घर में लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से ले जाने में कोई टूट फूट हो गई तो फिर वो भी दिक्कत है। आजकल इन रास्तों पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है, तो आज थोड़ा अभी बारिश नहीं लग रही है, तो ऊपर से ब्लीचिंग पाउडर भी लाना है यहाँ पे डालने के लिए। और साथ में धारे पे तो देखो भाई लगातार बारिश की वजह से पानी बढ़ते जा रहा है। चलो एक बार बढ़िया भी है ये, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी आएगा बरसात में वो वाला पानी उतनी देर तक रहेगा। मई जून में तो थोड़ा सा हो जाता है वहाँ पे पानी। कंप्यूटर टेबल बनाने के लिए लॉक मंगाए थे उखीमठ मार्केट से, और देखो भाई वहाँ से 4 मंगाए थे, सिर्फ 2 ही भेजे हैं उन्होंने, तो 2 अभी फिर से वहाँ पे गाड़ी वाले के पास मंगा रखे हैं। चलो ए ना कर, हमारे घर के ठीक सामने अक्तोली धार है वो वहाँ पे, और अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ की साइड रोड ख़राब हो रखी है, तो चलो भाई देखते हैं वहाँ। साथ में अभी ये ब्यूटेन सिलेंडर भी रखा है, तो वहीं पे कुछ जंगल में खाने के लिए बना देंगे। और आगे आगे देखो भाई डब्बू भी आने लग गया। अब आज सुबह भी बारिश लग रही थी, तो इसलिए रनिंग के लिए नहीं गया। कल शाम को यहाँ गांव से गया था, यहाँ इस वाली जगह से ठीक सामने वहाँ तक, और वहाँ से फिर वापसी यहाँ तक। ये छोटे छोटे जो भी स्कूली बच्चे हैं इनका घर है ठीक सामने ऊपर इस वाली पहाड़ी पे। इतने छोटे छोटे बच्चों का डेली का आना जाना होता है यहाँ स्कूल के लिए। सोचो जो कक्षा 1 में होगा, LKG UKG में भी होगा, उसको भी स्कूल के लिए यहीं गाँव में आना पड़ता है। एक स्कूल या तो वहाँ पे है या सीधे यहाँ हमारे गांव में। साथ में अभी अंशु भी है। ओ माय गॉड, ये कौन है? गुरेला हैं? पहाड़ी गुरेला बन, पहाड़ी गुरेला, शक्ल दिखा तो। गुरेला अच्छा, हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर आगे ये वाली जगह है अक्तोली धार, बस यहीं तक लास्ट रोड है। यहाँ से ही द्वितीय केदार मुंडेश्वर धाम का पैदल ट्रैक शुरू होता है। बाकी अभी के टाइम पे यहाँ पे 2-3 ही होटल हैं। बाकी ठीक सामने देखो भाई चौखंबा पर्वत भी दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे खूब सारी बर्फ़ पड़ रखी है। यहाँ तो लिदार से अभी हम लोग थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें रख रही हैं। सिटिंग एरिया देखो भाई यहाँ पे एकदम बढ़िया है, और इस किनारे वाली जगह से यहाँ नीचे पूरी ये मधुगंगा दिखाई देती है, ऐसी सर्पिलाकार में आगे बढ़ती हुई।
नीचे देखो भाई एक बिल्ली, ले आजा। यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से आगे रोड खराब है। बाइक तो अभी हमने इसी वाली धार में रख दी, अब यहाँ से पैदल जाना है क्योंकि आगे पूरा जो भी रास्ता है वो टूटा हुआ है। और आजकल आसपास देखो सामने वाले पहाड़ों पे खूब सारे झरने दिखाई दे रहे हैं भाई। जितनी ज़्यादा बारिश होती है पहाड़ों में उतने ही ज़्यादा झरने दिखाई देते हैं। और साथ में एक बात ये भी है, नदियों में आजकल खूब सारा पानी आ रहा है। पहाड़ों में तो लैंडस्लाइड का डर है ही, साथ ही साथ प्लेन्स एरिया में भी बहुत जगह ऐसी खबरें आ रही है जहाँ पर बाढ़ आ गई, लोगों के खेत डूब गए, बाढ़ की वजह से घर डूब गए। तो मतलब पहाड़ों पे भूस्खलन का डर और नीचे प्लेन्स एरिया में बाढ़ का डर आजकल मॉनसून के टाइम पे बना हुआ है। पहाड़ों से जब कुछ ऐसा पानी बहता है तो लगता है जैसे पहाड़ों से दूध बह रहा होगा। यहाँ से आगे ये वाली रोड कट रही है मदनेश्वर वैली के लास्ट गांव गोंडार गांव के लिए। अब नई नई रोड की कटिंग हुई है तो ऐसी हर जगह लैंडस्लाइड तो होगी। मेरे हिसाब से हर गांव में रोड की सुविधा तो होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है उस टाइम पे। जब यात्रा बढ़िया से चलती है तो लोगों ने ऐसी बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी दुकानें बनाई रहती हैं। यात्रा से बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। लोग ऐसी जगह पे यहाँ का जो जूस होता है, चाय पानी होता है, उसको बेचते हैं। अब यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ से आगे ये नई रोड की कटिंग हो रखी है, लेकिन जो रास्ता है वो यहाँ नीचे से होके है। हम लोग तो बस यहाँ ऐसे ही अभी घूमने के लिए आ रखे हैं, थोड़ी देर में वापस निकलना है फटाफट, क्योंकि ऊखीमठ से फिर से घर का कुछ सामान मंगा रखा है। घर के सामान में ना छोटी छोटी चीज़ें भी वो तो गांव में मिलती नहीं है, 25 किलोमीटर दूर ऊखीमठ मार्केट से मंगाना पड़ता है। और ऐसे में अगर गाड़ी वाले रहेंगे वहाँ पे, गांव की जो गाड़ी जाती है डेली, तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। तो देखते हैं आप जल्दी से इस महीने तक तो घर का पूरा काम निपट ही जाएगा। मुझे अभी ये नहीं कि मुझे अभी होम स्टे स्टार्ट करना है, बस ये है कि एक बार ये घर का काम पूरा हो जाए, उसके बाद देख लेंगे, या इसी साल से शुरू कर लेंगे या अगले साल से कर लेंगे। आज तो मौसम बढ़िया है तो दूर दूर तक ये वैली क्लियर नज़र आ रही है। और ठीक सामने इस वाली जगह पे देखो भाई, ये है मदनेश्वर वैली का लास्ट गांव गोंडार गांव। फिर यहीं से इस वाली पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के इधर पीछे है द्वितीय केदार मदनेश्वर धाम।